हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर 3rd वीडियो है। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप सिंप्लीफिकेशन को एकदम शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो उसे देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि सिंप्लीफिकेशन आपको प्रॉपर समझ में आए। तो अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के हार्ड लेवल के क्वेश्चन को एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ में 25 में 25 लाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल तक तो हमने टोटल 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में कर लिया था। आज हम आगे 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है 999.7/8 × 8। इसका मान क्या होगा? ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है, इन चारों में आपका कोई राइट आंसर है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अरे सिंप्लीफिकेशन में हमने तो बॉडमास का रूल पढ़ा था, इसमें तो बॉडमास का कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें बॉडमास अभी भी छुपा हुआ है। कैसे? क्योंकि ये हमारा ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ये जो बाहर वाला 8 है फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो पूर्णांक में है, तो क्यों ना हम 8 को 999 से गुना करके इसमें प्लस करके फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें हमारा ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, जो कि एग्जाम में हमें नहीं करना है। हमें कम से कम समय में एकदम सटीक आंसर लेकर आना है। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, जिसका इस्तेमाल करके आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से ला पाएंगे। तो सबसे पहले 999 और 7/8 है, इसको हम लोग अलग कर देते हैं और 7/8 है। अब हमने अलग क्यों किया ये हम थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं। अलग करने के बाद 999 के आप कोई ऐसी आसपास संख्या देखिए जिसमें 0 आता हो। तो 999 के आसपास एक ही संख्या है, वो है 1000, जिसमें सिर्फ 000 3 0 आएगा। तो वही हमें चाहिए। तो 999 हम कितना प्लस करेंगे? 1 प्लस करेंगे। तो इसमें +1 कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 1000। फिर हमारा जो 7/8 बटा के रूप में दिया गया है, अब इसका आप अंतर निकालिए कि अंतर क्या आएगा। तो अंतर यहाँ पे आपको 1 ही नजर आ रहा है। 7 और 8 के बीच का अंतर आपका 1 है। इस 1 को अब यहाँ पर लिख दीजिए, फिर बटा में जो आपका 8 था वह उतार दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सिंबल बिठाना है कि यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। अब देखिए जरा यहाँ पे कि 999 हमने +1 करा था तो हमारा आ गया 1000। तो जब भी हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे सिंबल हम माइनस का देते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम यहाँ घटाते तब यहाँ प्लस कर सकते थे, लेकिन हमने 999 में 1 जोड़ा है इसलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया। फिर ब्रैकेट दे दीजिए, उसके बाद इनटू में हमारा 8 था जो कि हमने एकदम क्लियर लिख दिया। अब देखिए भिन्न के घटाव का है। अब ये हमें भिन्न का घटाव दिख रहा है, तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, फिर 8 को 1000 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 8000, फिर माइनस, फिर ऊपर में 1, फिर इनटू में 8। 8000 में से 1 चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7999/8। इनटू में 8 लिखा है तो हमने गुना में 8 कर दिया। तो अब ये देखिए 8 से 8 हमारा कट जाता है, तो हमारा आंसर निकल के आया 7999, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अब बिना किसी गलती के हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को एकदम सटीक आंसर हमने लाया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो हमारा बड़ा संख्या इस प्रकार से दिया गया था, अगर हम गुना करने चल जाते तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता और उसे सॉल्व करना और भी मुश्किल हो जाता। हमने एकदम सिंपल रास्ता अपनाया और उसे हमने सॉल्व किया इस प्रकार से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा है 44.1/11 प्लस 44.2/11 प्लस 44.3/11 प्लस 44.5/11। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा है कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे और इसमें टाइम भी कितना खराब होगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का यही तो मजा है, लंबे से लंबे क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में आंसर लाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर a पूर्णांक b बटा अगर c दिया गया हो तो इसे हम a प्लस b बटा c के रूप में लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हो सकता है तो इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके क्वेश्चन में आपको ये चीज
बहुत हेल्प करेगी। 44.1/11 दिया गया है, तो क्या हम इसे इसी प्रकार से तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे 44 को अलग कर देंगे, फिर 44 + 1/11 हो जाएगा। फिर 44 को हमने अलग कर दिया, फिर 2/11, फिर उसी प्रकार से सभी को अलग हम लोग कर लेंगे। तो 44 जो हमारा पूर्णांक में दिया गया था उन सबको हमने अलग कर दिया और प्लस के रूप में लिख दिया। इससे एक ये फायदा है कि बटा वाला एक साइड में हो जाएगा और बिना बटा वाला हमारा एक साइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे गिनिए कि 44 की संख्या कितनी है। 1 2 3 4, टोटल 4 44 है। तो क्या हम यहाँ पे 44 गुना 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 44 हमारा 4 था तो हमने यहाँ 44 गुना 4 लिख दिया। अगर 44 की संख्या 5 होती तो हम 5 लिख देते हैं। अब जो हमारा भिन्न में दिया गया है उसे हम एक साथ लिख देते हैं। यहाँ 44 गुना 4 हो जाएगा। फिर बटा में हमारा 11 जो दिया गया है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। फिर 1 + 2 + 3 + 5 यहाँ लिखा जाएगा। तो 44 गुना 4, इसे जब जोड़ेंगे तो हमारा 11/11, ब्रैकेट में हमारा आया 11/11। तो क्या ये 11 से कट जाएगा? बिल्कुल, हमारा कट गया 11 से। तो यहाँ पे हमारा बच गया 1। तो एक तो लिखाते नहीं तो इसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसे जब गुना किया जाएगा तो हमारा आएगा 176 आंसर। तो 176 ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो पूर्णांक वाले को सबसे पहले अलग कर लीजिएगा और भिन्न वाले को एक साइड में कर दीजिएगा, फिर आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्वेश्चन के बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है 5.1/5 + 6.2/5 + 7.3/5 + 8.4/5 का मान क्या होगा? ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका मान हमारा क्या निकलेगा? 32, 26, 29 और 28। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सेम पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, तो इसे भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। अब जो हमारा पूर्णांक में दिया गया है उन सबको हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1/5, 6 + 2/5, 7 + 3/5, 8 + 4/5। अब क्या करेंगे? अब जो हमारा बिना पूर्णांक का है उसे हम लोग एक साथ लिखेंगे। 5, 6, 7 और 8 ये है, तो इसे हमने एक साथ लिख दिया। फिर तो लिखाएगा हमारा 1/5 + 2/5, 3/5 + 4/5। तो इसे जोड़ने के बाद हमारा आया 26 प्लस इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। फिर बाकी को हम लोग जोड़ देंगे 10 बटा हमारा आया 5। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आया 26 + 2, इसे जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 28 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसे भी हमने बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा 8वां क्वेश्चन है 113 + 11.3 + 1.13 + 0.113 + 0.0113 का मान क्या है? अब ये जो संख्या आपको दी गई है वो हमारा दशमलव में दिया गया है और इसे हमें जोड़ने कहता है। तो आप लोग अगर दशमलव का जोड़ जानते हैं तब तो इसे आप बड़े ही आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले जो हमारा दशमलव में दिया गया है 113, फिर दिया गया है 11.3 जो कि हमने लिख दिया, फिर 1.13, फिर दिया गया है 0.113, फिर दिया गया है 0.0113। ये हमारा दिया गया है, इसे हमें जोड़ने का आता है। तो जोड़ तो हमें आता ही है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 1 1 2 और यहाँ 1। तो हमारा जो आंसर निकल के आया 125.5543, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कल का क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।
तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इतना समझने के बाद रिवीजन करने के लिए हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप लोग घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा और एग्जाम के आते आते आप लोग मैथ में माहिर हो जाओ। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर 4 क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।